और कांग्रेस के अशोकनगर के प्रदर्शन के दौरान विधायक साहब सिंह गुर्जर के संघ पर दिए विवादित बयान पर सियासत गर्म है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए उनके बयान को निंदनीय बताया और कहा कि साहब सिंह गुर्जर का बयान थर्ड जेंडर और महिलाओं का अपमान है। विश्वास सारंग ने कहा कि ये बयान साबित करता है कांग्रेस में गुटबाजी है और अराजकता फैला रही है कांग्रेस। जो मर्द थे वो जंग में आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। समझ गए ना? आज निंदनीय जो काम कांग्रेस ने किया है, वो जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने हिजड़ा शब्द का उपयोग किया और उन लोगों को कहा जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या उनको साहिब सिंह गुर्जर हिजड़ा कह रहे हैं? क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? जिस मंच पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता बैठे हो, जिस मंच पर जीतू पटवारी जी बैठे हो, यदि उस मंच से वो नेता जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उनको हिजड़ा कहा गया है, तो ये निश्चित रूप से असंवैधानिक भी है। तो ये अशोकनगर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान विधायक साहब सिंह गुर्जर का बयान निकलकर सामने आया और संघ पर यह विवादित बयान साहब सिंह गुर्जर ने दिया, जिसके बाद मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है और उनके बयान को निंदनीय बताया। ज्यादा जानकारी लेंगे अनिल नागर, हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अनिल, साहब सिंह गुर्जर के बयान पर अब सियासत गर्म है, बताइएगा। देखिए प्रेरणा, आज अशोकनगर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई दिग्गज नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन देखेंगे जिस तरह से साहब सिंह गुर्जर ने ये विवादित बयान दिया है कि देखेंगे कि वहां मंच पर साहब सिंह गुर्जर कह रहे हैं कि जो मर्द थे वो जो है यहाँ पर आए और जो हिजड़े थे वो संग में गए। तो इस विवादित बयान के बाद देखेंगे कि सियासत देखने को मिली है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा है कि ये थर्ड जेंडर का अपमान है और साथ ही महिलाओं का अपमान है। और ये भी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है, क्या वहां पर कमलनाथ नहीं पहुंचे तो उन्हें भी क्या हिजड़ा कहा गया? ऐसे कई कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो इस प्रदर्शन में नहीं पहुंचे, तो क्या साहब सिंह गुर्जर ने उन्हें भी हिजड़ा कहा? तो भाजपा का कहना है जो प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ उन सभी को जो है साहब सिंह गुर्जर जो है हिजड़ा कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से साहब सिंह गुर्जर ने ये विवादित बयान दिया है कि जो मर्द थे वो जंग में गए और जो हिजड़े थे वो संग में गए, इसके बाद कहीं ना कहीं सियासत और भी गर्माती हुई प्रेरणा नजर आने वाली है। निश्चित रूप से इस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अनिल, ये भी बता दीजिए। देखिए अब तक जो है कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जिस तरह से विवादित बयान साहब सिंह गुर्जर ने दिया है और ये कांग्रेस के विधायक और जिम्मेदार नेता है, उसके बावजूद इस तरह से इन्होंने विवादित बयान दिया है। साफ तौर पर जिस तरह से मंच पर सारी मर्यादाएं ये भूल गए और संघ के कार्यकर्ताओं को ये हिजड़ा बोलते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो जंग में शामिल हुए वो मर्द थे और जो संघ में चले गए वो हिजड़ा बता रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, क्या कह दिया है साहब सिंह गुर्जर ने? बीजेपी कैसे देख रही है इस बयान को? खैर बीजेपी क्या, मतलब मुझे भी अगर दो जेंडर्स, एक फीमेल और एक थर्ड जेंडर का अपमान हुआ है तो ये गलत तो लगेगा सर। वाजपेयी जी सुन पा रहे हैं मुझे? हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। स्वदेश जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद आपका। स्वदेश जी, आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं साहब सिंह गुर्जर, ऐसा बयान शोभा देता है क्या?
देखिए, सच बात ये है कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, पूरा देश एकजुट था, उस समय आरएसएस के लोग मुखबरी कर रहे थे, यहाँ तक कि अंग्रेजों से माफिया मांग रहे थे 6-6 बार पत्र लिख करके, और वो रिहा होने के बाद भी आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए कभी। मतलब वो डरते रहे। और डरता कौन है? मर्द तो कभी डरता नहीं है। अगर ये कहा गया है, महिलाएं भी नहीं डरती हैं स्वदेश शर्मा जी, मुझे लगता है इसमें सुधारने की जरूरत है। महिलाओं को कब मना किया है? महिलाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं महिलाएं, लेकिन थर्ड जेंडर का नहीं करते। बात थर्ड जेंडर की नहीं है, बात सिर्फ उसकी है जो देश की आजादी में शामिल हुए, उनका जिक्र किया, उनकी कुर्बानी को याद किया, और जिनने गद्दारी दी उनको सबक सिखाया। कुल मिला के सब ये है कि मैं ये समझता हूँ कि देश की आजादी में अगर भाजपा का कोई भी योगदान रहा हो, किसी एक व्यक्ति ने उंगली कटाकर भी शहादत में नाम लिखाया हो, तो आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। स्वदेश शर्मा जी, मैं उस बात का विरोध ही नहीं कर रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए किया है, मैं सम्मान करती हूँ उसका, और सच में कोटि कोटि प्रणाम है आपकी पार्टी को। लेकिन क्या इस तरह का बयान देना, भले आजादी में भारतीय जनता पार्टी का, संघ का क्या योगदान था, मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा विषय वो है ही नहीं, लेकिन क्या आपकी पार्टी के सीनियर नेता का इस तरह का बयान देना शोभा देता है? कांग्रेस पार्टी इस बयान को कैसे देख रही है, समर्थन कर रही है क्या इस बयान का? देखिए, मैंने जो कहा आपसे वो एक लाइन पूरी कांग्रेस ने कही है कि जो जंग में लड़ने वाली बात थी, निश्चित रूप से बहादुर लोगों ने जंग लड़ी, और जो नहीं लड़े वो कायर साबित हुए। तो आप कायर बोलिए, बहादुर बोलिए, ये क्या बोल रहे हैं आपकी पार्टी के नेता? जवान फिसलना किसी के भी बस में नहीं होता है। अपने ठीक है स्वदेश शर्मा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं लौट रही हूँ आपके पास। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, स्वागत करती हूँ आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। वाजपेयी जी, साहब सिंह गुर्जर का एक विवादित बयान सामने आया संघ को लेकर, मुझे लगता है आपको उसकी जानकारी होगी, कैसे देख रहे हैं उस बयान को? देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस के नेताओं का इस प्रकार से बदजुबानी करना, बदतमीजी करना, अपशब्दों का प्रयोग करना, इसीलिए लोग कांग्रेस से, आम आदमी नफरत करता है। ये गुंडे मवालियों की भाषा होती है। जब आप लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो आप अपशब्द बोलना शुरू करते हैं, और ये बहुत दुखद है। और वाकई में इसमें मुझे तो उम्मीद थी कि स्वदेश शर्मा जी इस बात को कहेंगे कि ये गलत शब्दों का प्रयोग किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने तो कभी भी अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लिए, स्वदेश शर्मा जी के लिए नहीं किया ना। और इसका क्या जवाब दो? देखिए, गालियां किसको नहीं आती हैं, आप बताइए? सबको आती है, लेकिन सभ्य समाज में एक दूसरे को क्या गालियां देकर आप चुनाव लड़ेंगे या जनता के बीच काम करेंगे? रूप से, और जब तक कांग्रेस नहीं करेगी, कांग्रेस को गर्त में जारी अगर इस तरह के बयान सामने आ रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।